हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज आपके सामने एक बार फिर से 2019 में पूछा गया एक बेहतरीन पैसेज मैं रखूंगा। इस पैसेज के माध्यम से आप शब्दों को सीखेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर अपनी वोकैबुलरी, अपने शब्द के भंडार को ठीक करना चाहता है तो उसका सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है कि वह व्यक्ति, वह बच्चा शब्दों को याद करने के लिए पैसेज का इस्तेमाल करें। क्योंकि पैसेज पढ़ने में, समझने में, अगर आप शब्दों को याद करते चलते हैं, उस दौरान याद करते चलते हैं, या फिर आप याद नहीं भी करते हैं, पैसेज को ठीक से 2-4 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको शब्द अपने आप याद हो जाता है। आपको डिक्शनरी लेकर वर्ड को रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डिक्शनरी लेकर शब्दों को रटेंगे तो आपको शब्द याद नहीं होगा। ये सच्चाई है। आप 2, 4, 10, 20 दिनों में वो शब्द भूल जाएंगे। आपको शुरुआत में न्यूज़पेपर इत्यादि भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पैसेज पढ़िए, तरह तरह का पैसेज पढ़िए, अलग अलग वैरायटी वाला पैसेज पढ़िए, जिससे आपका हर प्रकार का शब्द इंप्रूव होता जाएगा। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग पैसेज की शुरुआत करते हैं। देखिए पैसेज क्या कहता है। तूतन खामेन, ये नाम है। तूतन खामेन ये नाम है, ये राजा का नाम है। तूतन खामेन वॉज फराहो। तूतन खामेन के बारे में कह रहा है कि फराहो थे, राजा थे। तूतन खामेन राजा थे, फराहो थे। फराहो मतलब राजा ही होता है। ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट नामक देश का। फ्रॉम 1361 टू 1352 BC, मतलब अभी जो 2020 चल रहा है तो इसकी शुरुआत 1 से हुई होगी। और उसके पहले का जो जमाना था उसमें काउंटिंग जो है, जो होती थी, वो उल्टा प्रकार से होता था। जैसे कोई नंबर सिस्टम है, आप कोई लाइन ले लेते हैं, आप मैथ्स अगर पढ़े हैं, कोई पंक्ति अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए यह कोई पंक्ति है, लाइन है, तो यहाँ अगर जीरो हम बनाते हैं, किसी खास जगह पर अगर जीरो बना दिया जाए, मान लीजिए यहाँ जीरो बना दिया जाए, तो इसके पहले जो चीज़ें हैं ये निगेटिव में होती हैं। यहाँ से आप 1 2 3 4 करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लेफ्ट में जो है वो -1 -2 -3 -4 होता है, तो निगेटिव में ही चलता है। तो यहाँ पर भी 1361 से लेकर 1352 ईस्वी पहले की बात है, उस जमाने की बात है। कह रहा है ही डाइड एट द अर्ली एज ऑफ 19। ये जो महाशय थे, ये महाराज थे, राजा थे, ये मात्र 19 वर्ष की उम्र में, सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। एंड वॉज बरीड, और इनको दफना दिया गया। बरी करने का मतलब होता है दफनाना। इन अ टॉम्ब, एक मकबरे में दफना दिया गया। इन द वैली ऑफ द किंग्स, मतलब राजाओं की वैली में, घाटी में, मतलब इजिप्ट में राजाओं को दफनाने के लिए जो वैली बनी रही होगी, जो घाटी बनी होगी, उसी जगह पर उनको दफना दिया गया। ठीक है। ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर नील, नील नदी आप जानते होंगे, इसके वेस्ट बैंक यानी पश्चिमी किनारे पर। नॉट मच इज नोन अबाउट द लाइफ ऑफ दिस किंग, इस राजा के बारे में, इसके जीवन के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। और वाई ही डाइड सो यंग, और वो बहुत जल्दी, बहुत युवा, कम उम्र में क्यों मर गया, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इनफैक्ट असल में अगर कहा जाए, वी वुड नेवर हैव हर्ड ऑफ हिम, हम लोग उनके बारे में शायद सुनते भी नहीं, पता भी नहीं चलता। इफ नॉट फॉर द मैग्निफिसेंट ट्रेजर्स, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, ट्रेजर्स मतलब होता है खजाना, फाउंड इन हिज टॉम्ब। कह रहा है कि भाई अगर उनके टॉम्ब के नीचे, कब्र के नीचे, उनके टॉम्ब कहने का मतलब मकबरा के नीचे अगर शानदार खजाना नहीं मिलता तो शायद उनके बारे में हम लोग को पता भी नहीं चलता कि भाई तूतन खामेन भी कोई राजा थे। कह रहा है ऑल द अदर टॉम्ब्स, जो दूसरे, जो अन्य टॉम्ब्स थे, मकबरा थे, इन द वैली ऑफ द किंग, राजा की वैली में, मतलब राजा जो मरते थे उनके वैली में, जहां उनको दफनाया जाता था, उस वैली में जो और भी अन्य
जो टॉम थे, हैड बीन रॉब्ड, उसको लूट लिया गया था, उन सबको लूटा गया था, इन एंशियंट टाइम, पुराने जमाना में। मतलब पुराने जमाने में भी जितने भी टॉम इत्यादि थे, उसमें से सभी को करीब करीब सबको लूट लिया गया था। बट नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता है, अबाउट द तूतनखामेन टॉम, कोई भी व्यक्ति खामेन के टॉम के बारे में नहीं जानता था फॉर 100 ऑफ ईयर्स, सैकड़ों वर्षों तक। हेंस, इसलिए देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, उत्साह था। व्हेन हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड, जब उनके टॉम के मकबरा की खोज हुई, बाई 2 इंग्लिशमैन, 2 इंग्लिशमैन, अंग्रेज व्यक्तियों के द्वारा। वन ऑफ देम, उनमें से एक था, होवर्ड कार्टर, वॉज अ प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट कहने का मतलब होता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कहने का मतलब होता है जो प्राचीन चीजों की खुदाई इत्यादि करता है। और प्रोफेशनल कहने का मतलब होता है पेशेवर। पेशेवर कहने का मतलब वह व्यक्ति जिसका यह कार्य करना पेशा है। द अदर, दूसरा व्यक्ति भी था, लॉर्ड कार्नारवन, लॉर्ड कार्नावन इनका नाम था, वॉज अ रिच मैन, ये बहुत धनी व्यक्ति थे, इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी, ये भी आर्कियोलॉजी में, खुदाई इत्यादि में, पुरातन कार्यों में ये भी इंटरेस्ट रखते थे, इनको भी इंटरेस्ट था, रुचि इत्यादि थी। दोनों व्यक्ति मिलकर ये काम करते थे। एंड हु जेनरसली, जेनरसली कहने का मतलब होता है उदारता पूर्वक, स्पेंड, खर्च करना, हिज मनी ऑन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन कहने का मतलब होता है खुदाई। और ये व्यक्ति जो थे जेनरसली यानी उदारता पूर्वक खूब पैसा खर्च करते थे एक्सकेवेशन इत्यादि पर, यानी खुदाई इत्यादि पे। फॉर 4 years, 4 वर्षों तक, फ्रॉम 1917 टू 1922, यानी 1917 से लेकर के 1922, इन 4 वर्षों तक, 4 वर्षों तक खुदाई की है, तो इसका मतलब ये है कि अंत में ही कोई चीज मिला होगा। खुदाई रुकता है तब है जब कोई चीज की प्राप्ति हो जाए। आगे देखिए, दे हैड बीन एक्सकेवेटिंग, वो लगातार खुदाई करते रहे, इन द वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी में, विदाउट फाइंडिंग एनीथिंग न्यू, उनको कुछ भी नया नहीं मिल पा रहा था। फाइंड मतलब मिलना, ढूंढना, पाना। दे वर ऑन द वर्ज, वर्ज मतलब कगार, ऑफ गिविंग अप, गिव अप मतलब त्यागना, मतलब वो लोग समझिए कि इस खुदाई को त्यागने के कगार पर थे, रोकने के कगार पर थे। व्हेन अ स्टेप अपीयर्ड, एक सीढ़ी नुमा चीज, स्टेप अपीयर्ड, दिखाई पड़ने लगा। एज कार्टर वॉज क्लीनिंग सम स्टोन, जब कार्टर महाशय कुछ पत्थर इत्यादि को, स्टोन इत्यादि को क्लीन कर रहे थे, हटा रहे थे उस समय, नियर अ रॉयल टॉम, मतलब एक राजशाही मकबरा के पास। ही एक्सकेवेटेड फर्दर, उन लोगों ने, यानी कार्टर साहब ने, यहाँ ही है तो एक व्यक्ति की बात है, एक्सकेवेटेड, उन्होंने खुदाई की, फर्दर आगे, एंड अनअर्थ, जमीन से खोद कर निकाला, अ ब्रेथ टेकिंग कलेक्शन, शानदार कलेक्शन, संग्रह, ऑफ ट्रेजर्स, खजाना का, इन अ टॉम, जो कि एक टॉम में रखा हुआ था। ऑल बरीड, वो सब कुछ बरी किया हुआ था, दफन किया हुआ था, विथ टूतनखामेन 3274 ईयर्स एगो, कितने साल पहले, तो 3274 साल पहले राजा के कब्र में उसके साथ ही दफना दिया गया था। हाउएवर, जबकि द स्टोरी ऑफ तूतनखामेन डिड नॉट एंड हियर देयर, यहाँ पर उसकी कहानी समाप्त नहीं होती है। सम इजिप्टियंस बिलीव, सम इजिप्टियन बिलीव मतलब विश्वास करना, इजिप्टियन मतलब इजिप्ट के लोग, कुछ इजिप्ट के लोग विश्वास करते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू द एंशियंट कर्स, मतलब प्राचीन जमाने के एंशियंट कर्स, श्राप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, एनीवन मतलब कोई भी व्यक्ति, हु टच्ड, टच मतलब छूना, तूतनखामेन टॉम वुड डाई, मतलब एक कहानी भी थी इसके साथ साथ जुड़ी हुई, कि वहाँ के लोग ऐसा विश्वास करते थे, मतलब इजिप्टियन मतलब इजिप्ट के लोग ऐसा विश्वास करते थे, बिलीव करते थे
अकॉर्डिंग टू एंशियंट कर्स, मतलब एक प्राचीन जमाने में श्राप मिला हुआ था, एनीवन हु टच द तूतनखामेन टॉम वुड डाई, अगर कोई व्यक्ति अगर तूतनखामेन का टॉम छुएगा तो मर जाएगा। मोस्ट पीपल लाफ्ड एट द आइडिया, बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग, मोस्ट मतलब अधिकांश, हंसते थे इस विचार पर, ऑफ द कर्स कमिंग ट्रू, कि भाई यह जो कर्स है, ये श्राप जो है वो सही हो जाएगा। हाउएवर, जबकि देखिए क्या होता है, व्हेन द लास्ट मैन क्लाइम्ड आउट ऑफ द टॉम, कह रहा है कि अंतिम बार जब कोई व्यक्ति उस टॉम पर चढ़ाई किया था, उस पर चढ़ने की कोशिश किया था, अ सडन सैंड स्टॉर्म, सैंड मतलब होता है बालू, स्टॉर्म मतलब आंधी, अचानक एक बालू की आंधी आई, ब्लू अप, उड़ा दिया, एंड द पीपल सॉ अ हॉक, लोगों ने एक हॉक, बाज को भी देखा, द एंशियंट रॉयल सिंबल ऑफ इजिप्ट, जो कि एक सिंबल रहा है, एंशियंट सिंबल रहा है, प्राचीन जमाने का सिंबल रहा है, रॉयल सिंबल, राजकीय सिंबल रहा है इजिप्ट नामक देश का, उस देश का। तो कोई व्यक्ति अगर लास्ट टाइम में देखा गया कि चढ़ा, उस पर चढ़ने की कोशिश किया कब्र पर, तो हुआ ऐसा कि बालू का एक तूफान आया जिसमें वो व्यक्ति भी उड़ गया, बह गया, और वहाँ पर एक हॉक भी दिखाई पड़ा जो कि सिंबल था, मतलब इजिप्ट के राज का वो चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था। फ्लाई ओवर इट, और वो जो बाज था वो ऊपर उड़ने लगा। लोकल लोकल लुक लोकल्स टुक दिस टू मीन, लोकल लोगों ने जो है, क्षेत्रीय लोगों ने जो था, इसका मीन लगाया, अर्थ लगाया, दैट द स्पिरिट, आत्मा, ऑफ द डेड किंग हैड लेफ्ट हिज टॉम, उनको ये लगा ना कि जो राजा मरे हुए हैं, जो कब्र है जहाँ पर राजा मरे हुए हैं उनको डाला हुआ है, वहां से राजा का आत्मा, स्पिरिट जो है वो बाहर निकला, वो टॉम छोड़ करके बाहर निकल गया, ऐसा उनको लगा। कर्सिंग दोज हु हैड ओपनड इट, और वो श्राप दे रहा है उन सभी को जो इसको ओपन करने की कोशिश किए हैं। ये सब कहानी चलता रहा था। आगे देखिए क्या होता है। 5 months लेटर, 5 महीने बाद, लॉर्ड कार्नबर्न डाइड ऑफ एन इन्फेक्टेड मतलब संक्रमित, मॉस्किटो बाइट, बाइट मतलब काटना होता है। कह रहा है कि लॉर्ड कार्नबर्न जो है वो ही मर गए 6 महीने में ही, 5 महीने में ही कहा जाए, 5 months दिया है, वो मच्छर के काटने के कारण, मतलब इन्फेक्टेड, संक्रमित मच्छर के काटने के कारण उनका भी देहांत हो गया, ऑन ही चिक, और वो मच्छर उनको कहाँ काटा था, गाल पर। अब जरा हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़े, देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही कौन है, गलत नहीं पकड़ना है, सही ढूंढना है। तूतनखामेन डाइड ऑफ अ मॉस्किटो बाइट, तूतनखामेन मच्छर के काटने से मर गए थे, ऐसा तो नहीं लिखा है। अगला है, मोस्ट इजिप्टियन डिड नॉट बिलीव, अधिकांश जो इजिप्शियन हैं वो विश्वास नहीं करते हैं, दैट देयर वाज अ कर्स, कि कोई श्राप था, ऑन दोज हु टच्ड तूतनखामेन टॉम, जो भी तूतनखामेन के टॉम को टच करेंगे, तो ये तो था ही, तो ये गलत बात है। हम लोग को यहाँ सही पकड़ना है, गलत नहीं पकड़ना है। वेरी फ्यू टॉम, कुछ ही टॉम थे, हैड नॉट बीन रॉब्ड बाय रेडर्स, कुछ ही टॉम बच गए थे जिनको रॉबर्स ने, लुटेरों ने, रेडर्स ने, लुटेरे ने रॉब नहीं किया था, लूटा नहीं था। मुझे लगता है कुछ क्या, एक ही बाकी था सिर्फ, तो ये भी गलत है। लॉर्ड कार्नोवन स्पॉन्सर्ड एक्सक्यूवेशंस बिकॉज ही लव्ड आर्कियोलॉजी, कह रहा है कि लॉर्ड कार्नोवन जो है वो स्पॉन्सर करते थे, पैसा लगाते थे खुदाई इत्यादि पर, एक्सक्यूवेशंस पर, बिकॉज ही लव्ड आर्कियोलॉजी, क्योंकि उनको आर्कियोलॉजी, पुरातत्वविद में उनको बहुत ज़्यादा इत्यादि से उनको लगाव था। मुझे लगता है यह सही आंसर है, यानी पहले का आंसर होगा हमारा डी। 27 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो गया डी। अगला 28 नंबर, द फ्रेज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, कह रहा है कि जो फ्रेज इसमें यूज हुआ है, ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप मतलब त्यागने के कगार पर, मीन्स इसका मतलब क्या है, सेक्रीफाइस करना। क्या सेक्रीफाइस करने की बात थी? सेक्रीफाइस करने का मतलब होता है कोई चीज को का बलिदान दे देना। अगला है कॉन्टिन्यूटिंग, जारी रखना,
कॉन्टिन्यूइंग जारी रखना, फिर है राइजिंग आगे बढ़ना, सरेंडरिंग मतलब किसी चीज़ का त्याग कर देना। तो मेरे हिसाब से इसमें लिखा है कि भाई वो लोग खुदाई इत्यादि को गिव अप करने वाले थे, उसके वर्ज पर थे, कगार पर थे। तो यहाँ आंसर होगा सरेंडर करना, यानी कि आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न है तूतन खामेन इज रिमेंबर्ड टुडे। तूतन खामेन को आज याद किया जाता है बिकॉज, क्योंकि ही डाइड वेरी यंग, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में मर गए। ही वॉज अ फेमस रूलर ऑफ इजिप्ट, वो इजिप्ट के प्रसिद्ध शासक थे। हिज टॉम कंटेन्ड ट्रेजर्स, उसके टॉम में मकबरा में खजाना था। ही वॉज बरीड, उनको दफना दिया गया इन द वैली ऑफ द किंग, राजा की घाटी में उनको दफना दिया गया। तो आंसर तो सीधा यही है कि उनके कब्र में खजाना था, इसलिए उनको याद किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको कोई याद भी नहीं करता। लिखा है कि उनको याद इसलिए किया गया क्योंकि इनके कब्र में खजाना मिला, टॉम में मकबरा में खजाना मिला। अगला है द साइट ऑफ द हॉक। ये जो हॉक बाज का जो साइट दृश्य दिखाई पड़ा फ्लाइंग इन द स्काई, जो कि आकाश में उड़ रहा था, सजेस्टेड दैट, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो बाज का उड़ना क्या दर्शाता है? यहाँ पर बाज देख के लोगों ने क्या कहा था? लॉर्ड कार्नवान वुड बी बीटन बाय अ मॉस्किटो। लोगों ने ये कहा कि भाई लॉर्ड कार्नवान को मॉस्किटो काट लेगा, शायद नहीं। द किंग स्पिरिट हैज एस्केप्ड फ्रॉम द टॉम। दूसरा कि राजा की आत्मा जो है वो एस्केप कर गई है, निकल गई है टॉम से। द कर्स वॉज अबाउट टू कम ट्रू, श्राप जो है वो सही होने वाला है, कम ट्रू सच होना। अ सैंड स्टॉर्म वॉज ऑन इट्स वे, कि एक आंधी आने वाली है, धूल भरी आंधी। आंसर होगा कि भाई बाज को देख के लोगों को लगा कि भाई राजा की आत्मा जो है वो बाहर आ गई है, क्योंकि वो जो बाज है वो उनका इजिप्टियन लोगों का राजकीय चिन्ह था। और अंतिम सवाल है द टॉम ऑफ तूतन खामेन वॉज डिस्कवर्ड इन। तूतन खामेन का जो टॉम है वो कब डिस्कवर किया गया? आंसर आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है पैसेज पढ़ते वक्त कि भाई जब खुदाई होती है तो उसके अंतिम वर्ष में होता है, लास्ट में ही कुछ मिलता है। लास्ट में खुदाई रुकती तब है जब वो कोई चीज़ मिल जाता है। द टॉम ऑफ तूतन खामेन वॉज डिस्कवर्ड इन 1922, 1352, 1917 और 1361। आंसर आप सोचिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1922 में खुदाई खत्म हुई थी, यदि आंसर हमारा होगा ए। विश्वास है कि आपको पैसेज समझ में आया होगा। वर्ड याद करने के लिए परेशान मत होइए, आप पैसेज पढ़ते जाइए। अलग अलग प्रकार का पैसेज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, रिसेंट एग्जाम से पूछा गया प्रश्न पैसेज में रख रहा हूँ, और तरह तरह का शब्द आपके सामने मैं रखूँगा, और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। कहानी को दोहराते रहिए, 2-4 बार पढ़िए, एकदम शब्द आपको याद हो जाएगा। अब जरा शब्द आपके सामने रखा जाए, शब्द भी आपके सामने है, देख लीजिए एक बार। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको 1-2 बार देख लें, फिर याद कर लें। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।